नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्न की बात करते हैं जो कल आपसे पूछा गया था। और कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी विशेष वीडियो बनाए जाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। तो हम चर्चा करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। और आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में विधि विभाग द्वारा जिला न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी कर दी गई है? 36, 35, 34 या 33? तो इसका सही उत्तर है 36 कर दी गई है। पहले राजस्थान में जिला न्यायाधीशों की संख्या 35 थी, जो अब बढ़ाकर 36 कर दी गई है। जिला न्यायालय जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया है और वहां कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 3, जिसके कारण अब कुल न्यायाधीश यानी जिला न्यायाधीश राजस्थान में हो चुके हैं 36। इसके बाद है अपना आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, कपूरचंद पुलिस का संबंध किस क्षेत्र से है यानी किससे है? आपके पास हैं 4 विकल्प। राजस्थान पत्रिका समूह है, दैनिक भास्कर समूह है, अदानी ग्रुप समूह है या अक्षय ऊर्जा निगम के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, राजस्थान पत्रिका समूह है। कपूरचंद पुलिस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं। इन्होंने 1956 ईस्वी में संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की स्थापना की थी, राजस्थान पत्रिका को प्रारंभ किया था और आपातकाल के दौरान राजस्थान के गांवों की यात्रा की और मैं देखता चला गया एक श्रृंखला लिखी थी। इनका जन्म 1926 ईस्वी में टोंक जिले में हुआ था। अब वर्तमान समय में इनकी जीवनी को राजस्थानी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विशेषकर जितनी भी महत्वपूर्ण वो व्यक्तित्व राजस्थान में हैं, उन सभी की जीवनी को लगभग शामिल किया जा रहा है और उन्हीं में से एक हैं कपूरचंद पुलिस। इसके बाद है अपना तीसरा प्रश्न, राजस्थान राजघराने की पद्मा कुमारी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, का संबंध किस रियासत से है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, बीकानेर। इनका संबंध बीकानेर रियासत से है। बीकानेर रियासत के पूर्व महाराजा नरेंद्र सिंह की ये पत्नी हैं और पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी की ये माताजी हैं। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संगीता चानू का संबंध किस खेल से है? जिनके खिलाफ डोपिंग के आरोपों को हाल ही में हटा दिया गया है, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी या धावक? तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। हाल ही में IWF द्वारा यानी अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा इन पर लगाए गए सभी आरोपों को हटा दिया गया है, जो कि वाडा WADA यानी कि विश्व डोपिंग एजेंसी की सिफारिश पर यह निर्णय किया गया है, जिसके कारण संगीता चानू ने अब मुआवजे की भी मांग की है। क्योंकि जब इन पे आरोप लगाया था तब इन्होंने कहना प्रारंभ किया था कि वो किसी भी प्रकार की गलती नहीं उन्होंने की है और इन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, लेकिन फिर भी इन पे आरोप लगा दिया गया था। अब इन्होंने उन आरोपों के खिलाफ मुआवजे की मांग की है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो पंचवटी योजना प्रारंभ की गई है नंबर 1, विकल्प हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में
ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी विकास खंडों में उद्यान अर्थात पार्क की स्थापना की जाएगी। पार्क बनाए जाएंगे, गार्डन्स बनाए जाएंगे, जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो घूम सकें, वहाँ पर बैठ सकें। ये सभी उद्यान मनरेगा के तहत बनवाए जाएंगे। अब अपन यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है अपना आज का अगला प्रश्न, किस देश की सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल पुनः करना प्रारंभ किया है? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या जापान? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार, जिसका पहला नाम था बर्मा और बर्मा से बदल के अब रखा गया म्यांमार। तो म्यांमार की सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल पुनः करना प्रारंभ कर दिया है। पहले इसलिए रोक लिया गया था क्योंकि म्यांमार में फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी और विशेषकर सेना के विषय में फेक न्यूज़ ज़्यादा थी। अब पुनः म्यांमार सरकार द्वारा यानी म्यांमार की सेना के द्वारा 2 ऑफिशियल अकाउंट शुरू किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर उसकी सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल पुनः शुरू किया है। अब हम बात करते हैं अपना अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना करने की घोषणा की है? विकल्प हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 3 आदिवासी बाहुल्य जिले सुंदरगढ़, मयूरगढ़ व इंजर में मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना करने की घोषणा की है। प्रत्येक कैंपस में 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की सुविधा रहेगी, जहां फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ सामान्य एजुकेशन भी दी जाएगी। यदि अपन बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। अब हम नवीन पटनायक की बात कर रहे थे, तो नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था और वो पुरस्कार था हीरो टू एनिमल्स। क्यों दिया गया? क्योंकि जानवरों के लिए अलग से बजट जारी करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने जानवरों के लिए भी अलग से बजट जारी किया था। इसी के कारण पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार दिया गया। हमने कल बात की थी उड़ीसा के बारे में कि जहां पर हाल ही में राज्य गान का दर्जा दिया गया है वंदे उत्कल जननी को। यहां पर वेलर द्वीप भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किया गया है। कौन से द्वीप को? वेलर द्वीप को। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और अपना अगला प्रश्न है, खाद्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? विकल्प हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। यदि अपन छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे रहा है, और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे रहा है। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहे हैं। अब यदि अपन बात करें गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, BS6 मानक वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? हरा, पीला, नीला या लाल? तो इसका सही उत्तर है हरा रंग। अब जितने भी BS6 मानक वाहन होंगे उन पर हरे रंग की पट्टी लगानी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही इसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे जाएंगे ताकि इन वाहनों की अलग से पहचान हो सके। इसके बाद है अगला प्रश्न, नासा द्वारा किस भारतीय को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? रंजीत कुमार, विमल रॉय, कृष्णा कृपलानी या जगदीश बसु? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को नासा के द्वारा हाल ही में विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। इन्होंने लगातार 30 वर्षों तक नासा के साथ कार्य किया है और नासा ने इनके नेतृत्व क्षमता, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता व उपभोक्ता निष्ठा हेतु यह पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार पाने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले RK चेट्टी पांडिपति को 2002 में विशिष्ट सेवा पदक या विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया था। तो रंजीत कुमार हैं दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नासा के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन लिविंगस्टन्स लिविंग एंड स्टोरीज पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ये पुस्तक वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। प्रीति सेनाप, सत्यजीत रे, शोभा डे या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है शोभा डे। इसके बाद है अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, फोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ यात्रा बीमा यानी स्वदेशी यात्रा बीमा पहल की शुरुआत की है? स्वदेशी यात्रा बीमा पहल की शुरुआत की है। विकल्प हैं ICICI लोम्बार्ड, बजाज अलियांस, HDFC एर्गो या भारती एक्सा? तो इसका सही उत्तर है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड ने के साथ फोन पे ने स्वदेशी यात्रा बीमा पहल की शुरुआत की है। वस्तुतः फोन पे फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाला एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। इसने यात्रा के समय सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने हेतु व तनाव मुक्त यात्रा हेतु इस पहल को शुरू किया है। यह असीमित यात्रियों के लिए एक कवर बीमा होगा जो कि यह बीमा व्यापार व अवकाश दोनों ही प्रकार के यात्रियों के लिए लाभदायक भी होगा और उन्हें लाभान्वित करने वाला भी होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस संस्थान द्वारा कोविड-19 के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को विकसित किया है? हाल ही में किस संस्थान द्वारा कोविड-19 के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को विकसित किया है? विकल्प हैं DIAT, DRDO, BARC या IISER? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 DIAT। DIAT अर्थात रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक कीटाणुनाशक स्प्रे जिसका नाम रखा गया है अनन्या को विकसित किया है। ये स्वास्थ्यकर्मी व आम व्यक्ति दोनों के लिए ही लाभप्रद है। इसके द्वारा फेस मास्क, शरीर के कपड़े, जूते, हेलमेट आदि सभी को कीटाणु मुक्त किया जा सकेगा। इस स्प्रे द्वारा शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश को रोका जाएगा और यदि
कीटाणु संपर्क में आता है तो ये स्प्रे उसे मार भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, किस राज्य में गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है? विकल्प हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत अब यदि कोई भी व्यक्ति गो हत्या करता है, गाय को मारता है, तो उसे 10 वर्ष की जेल व 5 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना, जो कि गूगल की सहायता से हुआ था। इसके अलावा वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना। इसके अलावा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की थी और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने का आदेश भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस अभयारण्य में रुद्र नामक बाघ की हाल ही में मृत्यु हुई है? विकल्प हैं नाहरगढ़, दर्रा, रणथंभौर या केवलादेव। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।